आबकारी और पुलिस विभाग की मिलीभगत से इन दिनों में कुटीर उद्योग बन चुके नकली शराब और अवैध शराब, इनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नकली शराब बनती है, ये जो शराब के अंदर जो उपयोग में लिया जाता है मिथाइल अल्कोहल और स्प्रिट। अध्यक्ष महोदय, स्प्रिट और मिथाइल अल्कोहल, स्प्रिट आता है कारखानों में काम में आने वाला है और मिथाइल अल्कोहल हमारी डिस्टिलरी में। इसका उद्गम वहाँ से प्रारंभ होता है। ये किस प्रकार बड़े बड़े उद्योगों से निकलकर और मिथाइल अल्कोहल बड़ी बड़ी डिस्टिलरी से निकलकर गांव तक चला जाता है और गांव में फिर ये माफिया लोगों के माध्यम से जब गांव के अंदर कुटीर उद्योग के रूप में नकली शराब इसकी बनाई जाती है, जिससे आए वर्ष अध्यक्ष महोदय अब तो भरतपुर और भीलवाड़ा की चर्चा आ गई सामने। मैं समझता हूं कोई ऐसा वर्ष नहीं होगा जिस वर्ष में या तो लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं करते होंगे जहरीली और नकली शराब से, या अंधे अपाहिज नहीं होते होंगे। सवाल इस बात का है कि जब तक इन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, इनका उद्गम जहां से होता है तब तक आगे कार्रवाई नहीं पड़ेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री महोदय, आज आपने स्वीकार किया भीलवाड़ा के अंदर तो पेस्टिसाइड, कीटनाशक और नींद की गोलियां, अध्यक्ष महोदय, ये कितनी जगह इसका उपयोग हो रहा होगा इस प्रकार की शराब से पीने से। नींद की गोलियां बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के किस प्रकार गांव के अंदर उस अवैध शराब, नकली शराब बनाने वाले के पास पहुंच गई, थोक में पहुंच गई। सवाल इस बात का है कि जब तक इन पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक ये कार्रवाई इसी प्रकार की चलती रहेगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी आपने कार्रवाई की, आपने एक अभियान चलाया और अभियान भी आपने एक सप्ताह चलाया। उस एक सप्ताह में आपका रिकॉर्ड ने क्या कहा कि 10 अवैध शराब की फैक्ट्रियां राजस्थान में पकड़ी गई एक सप्ताह में, और 9,873 लीटर स्प्रिट पकड़ी गई। ये स्प्रिट कहां से आई? और उसके अलावा 7,636 हथकड़ की बोतलें पकड़ी गई। और अध्यक्ष महोदय, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, पर 33,52,445 लीटर वास नष्ट किया गया। मतलब 33 लाख लीटर ये गांव के अंदर सिर्फ एक सप्ताह का अभियान है। और 2682 आपने अवैध शराब की भट्टियां नष्ट की, 225 आपने चालू भट्टियां नष्ट की। इधर जब अभियान चल रहा था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भास्कर समाचार पत्र ने स्टिंग ऑपरेशन किया। आप जहां अभियान चला रहे थे, उसी अभियान में जिन गांव में आप जाके तोड़ रहे थे, वहीं से उनके 16 संवाददाताओं ने नकली शराब खरीदी और अखबारों में साया हुआ। और जब आप अभियान चला रहे थे, इसी राजधानी के अंदर रामगढ़, जम्मा रामगढ़ और आपकी बस्ती के पास ढूंढ नदी के पेटे में राजस्थान पत्रिका ने, संवाददाता ने फोटो खींची। पत्रिका ने फोटो खींचते हुए जलते अलाव में शराब को बनाते हुए लोगों को देखा। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा जिनका जिक्र आज प्रश्नकाल में हो गया। निश्चित तौर पर ये दोनों जो चक कामा में और सुनेरा गांव के अंदर जहरीली शराब, आपको मंत्री महोदय ध्यान होगा, आपने जहरीली शराब में यूपी के एक व्यक्ति को पकड़ा। यूपी के अंदर भी जो गांव सुनेरा गांव से सटा बरसाना गांव है, ये लोग सुनेरा गांव से दारू पी कर गए, शराब पी कर गए, वहां भी 3 आदमी काल कलवित हुए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज आपने नवजीवन योजना, मेरा आज अध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा उद्देश्य यही था अध्यक्ष महोदय, नवजीवन योजना जिसका लक्ष्य था शराब के धंधे में, अवैध धंधे में लगे हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए, स्किल ट्रेनिंग देने के लिए, बैंक लोन देने के लिए, बच्चों की शिक्षा देने के लिए ये योजना चली। 2009 से ये योजना चली। लक्ष्य था आबकारी राजस्व का 1% इनके रिहेबिलिटेशन पर खर्च करने का। मंत्री महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है, शराब दुखिता कैसे लोग मरते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सर्वे हुआ था, 3 साल से तो कोई सर्वे नहीं हुआ इनका, और 3 साल पहले जो सर्वे हुआ, 18 जिलों का सर्वे हुआ, उसके अंदर 70,000 परिवार, अध्यक्ष महोदय 70,000 परिवार इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त पाए गए, जिनको लाभान्वित किया जाना था नवजीवन योजना से। अध्यक्ष महोदय, 2008 के अंदर जब ये योजना प्रारंभ की जा रही थी, 2009 में उसका बेस था 2008 और 9 के अंदर एक साल के अंदर 38,000 मामले एक्साइज एक्ट में दर्ज हुए। तब ये चला कि इन परिवारों में लाखों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री महोदय, कोई गांव में चले जाओ आप, कोई गांव ऐसा नहीं है
जिसमें गांव के लोगों ने कुटीर उद्योग की तरह कुछ न कुछ लोगों ने इसको अपने व्यवसाय बना रखा है। मेरा आपसे निवेदन है, जब से नोडल एजेंसी बनी है समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री 2011 से इस नवजीवन योजना की, एक पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। भगवान के लिए राजस्थान को बचाइए। आप हम रहे नहीं रहे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे आंख मिला के बात करनी पड़ेगी। आज राजस्थान के गांव-गांव में इस धंधे के साथ एक दो नहीं, मेरा दावा है 18 जिलों का सर्वे आपके रिकॉर्ड पर होगा। इन 18 जिलों के सर्वे में मैं नहीं कह रहा, सरकार का सर्वे कह रहा है 70,000 परिवार आपने 3 साल पहले 18 जिलों में ढूंढ के निकाले थे। कितने परिवार होंगे? इसलिए मेरी मांग है सदन से, ये जो नवजीवन योजना है, इस योजना के बारे में मंत्री महोदय बैठक लीजिए। 1% पैसा जो राजस्व का था, 12,500 करोड़ के आपके राजस्व में 1% 12.5 करोड़ रुपए होते हैं। कम से कम इन गरीब लोगों को जो इस धंधे में है, आप अभियान चला के आप लाखों लीटर वास नष्ट कर सकते हो। आपने 33 लाख लीटर वास नष्ट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा। एक बिल्कुल।